हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट 7th अमेरिकन फिक्शन से अर्नेस्ट हेमिंग्वे के फेमस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी के शॉर्ट क्वेश्चंस को। दोस्तों, यह वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में एक आसान भाषा में समझते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, उसको रीड करते हैं। डिस्क्राइब हेमिंग्वेज पोर्ट्रेयल ऑफ सैंटियागोज रिलेशनशिप विद द सी, यानी हेमिंग्वे द्वारा सैंटियागो के समुद्र के साथ संबंध के चित्रण का वर्णन करें। लेट्स सी द आंसर। हेमिंग्वे फोकसेस ऑन द कनेक्शंस। जो हेमिंग्वे है फोकसेस ऑन यानी ध्यान केंद्रित करता है ऑन द कनेक्शन संबंधों पर। किसके किसके बीच में? बिटवीन सैंटियागो एंड हिज नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी सैंटियागो और उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच में वो संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। द फिश, बर्ड्स एंड स्टार्स आर ऑल हिज ब्रदर्स और फ्रेंड्स। फिश, बर्ड्स और स्टार सैंटियागो के ब्रदर्स और फ्रेंड्स हैं। ही हैज द हार्ट ऑफ द टर्टल। उसके पास कछुए का हृदय है। इट्स टर्टल एग्ज। जो सैंटियागो है वो कछुए के अंडों को खाता है फॉर स्ट्रेंथ, ताकत पाने के लिए। एंड ड्रिंक्स शार्क लिवर ऑयल फॉर हेल्थ, और स्वास्थ्य के लिए शार्क के जिगर का तेल पीता है। दिस कनेक्शंस विद द सी, समुद्र के साथ ये जो कनेक्शन है, ये जो संबंध है, एंड इट्स क्रिएचर्स, और इसमें रहने वाले जीवों के साथ जो उसका कनेक्शन है, हेल्प सैंटियागो, सैंटियागो की मदद करता है। इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी, बड़ी ट्रेजेडी के बीच में। फॉर सैंटियागो, सैंटियागो के लिए सक्सेस एंड फेलर, जो सफलता और असफलता है, आर द टू इक्वल फैसेट ऑफ द सेम एग्जिस्टेंस, एक ही एग्जिस्टेंस के यानी अस्तित्व के दो समान पहलू हैं। दे आर ट्रांजिटरी फॉर्म्स। ट्रांजिटरी फॉर्म्स मतलब क्षणभंगुर रूप। ये क्षणभंगुर रूप होते हैं। विच कैप्रिसियसली अराइव, जो कैप्रिसियसली अराइव मतलब मनमाने ढंग से आते हैं। एंड डिपार्ट विदाउट अफेक्टिंग द अंडरलाइन यूनिटी बिटवीन हिमसेल्फ एंड नेचर, और प्रकृति और उसके बीच की एकता को अफेक्टिंग प्रभावित किए बिना ही चले जाते हैं। एज लॉन्ग एज, जहाँ तक ही फोकसेस ऑन दिस यूनिटी, वो इस यूनिटी मतलब एकता पर फोकसेस ध्यान केंद्रित करता है। एंड सीज हिमसेल्फ, अपने आप को देखता है, एज पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के हिस्से के रूप में, रेदर देन एज एन एक्सटर्नल एंटागोनिस्ट कॉम्पिटिंग विद इट, न कि एक बाहरी विरोधी के रूप में जो इसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाई वॉट एवर मिसफॉर्चून्स बिफॉल हिम। सैंटियागो तब तक किसी भी दुर्भाग्य से पराजित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। इज सैंटियागो ए प्राइडफुल मैन, वाई और वाई नॉट? क्या सैंटियागो एक घमंडी व्यक्ति है? क्यों और क्यों नहीं? यदि घमंडी है तो क्यों है, और घमंडी नहीं है तो क्यों नहीं? लेट्स सी द आंसर। हेमिंग्वेज ट्रीटमेंट ऑफ प्राइड इन ओल्ड मैन एंड द सी इज एम्बीवलेंट। द ओल्ड मैन एंड द सी में हेमिंग्वे द्वारा बताई गई बातों के बारे में वर्णन अस्पष्ट है। ए हीरोइक मैन लाइक सैंटियागो,
सेंटियागो जैसे वीर व्यक्ति को शुड हैव प्राइड, गर्व होना चाहिए, इन हिज एक्शंस, अपने कार्यों पर। एंड एज सेंटियागो सोज अस, जैसा कि सेंटियागो हमें दिखाते हैं, ह्यूमिलिटी वॉज नॉट डिसग्रेसफुल एंड इट कैरीड नो लॉस ऑफ ट्रू प्राइड। मतलब विनम्रता अपमानजनक नहीं थी और इससे सच्चे गर्व की कोई हानि नहीं होती है। एट द सेम टाइम, दो इट इज अपरेंटली सेंटियागोज प्राइड, हालांकि यह स्पष्ट रूप से सेंटियागो का गर्व ही है, which presses him to travel dangerously far out in the sea, beyond all people in the world, to catch the marlin, जो उसे मार्लिन को पकड़ने के लिए, मार्लिन एक मछली थी, मार्लिन को पकड़ने के लिए दुनिया के सभी लोगों से परे, यानी बियॉन्ड ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सभी लोगों से परे समुद्र में डेंजरसली, खतरनाक तरीके से दूर यात्रा करने के लिए मजबूर करता है। वाइल ही लव्ड द मार्लिन, जबकि जो सेंटियागो है वो मार्लिन को प्यार किया करता था। एंड कॉल्ड हिम ब्रदर, और उसको अपना भाई कहकर पुकारता था। सेंटियागो एडमिट्स टू किलिंग इट फॉर प्राइड, सेंटियागो ने मार्लिन को मारने की बात स्वीकार करी, इट फॉर प्राइड, अपने गर्व के लिए। His blood stirred by battle with such a noble and worthy antagonist, उसका खून ऐसे महान और योग्य प्रतिद्वंदी के साथ लड़ाई से उबल रहा था। Some have interpreted the loss of the marlin, कुछ लोगों ने मार्लिन के नुकसान की व्याख्या इस तरह से की है, एज द प्राइज Santiago had to pay for his pride in traveling out so far in search of such a catch, कि सेंटियागो को इस तरह के शिकार की तलाश में इतनी दूर यात्रा करने के लिए अपने गर्व की कीमत चुकानी पड़ी। One could argue that, कोई यह तर्क दे सकता है कि दिस प्राइड वॉज बेनिफिशियल, कि ये जो प्राइड था वो बेनिफिशियल था, लाभ पाने योग्य था। एज इट अलाउड सेंटियागो एज एडिफाइंग चैलेंजेस वर्दी ऑफ हिज हीरोइज्म, क्योंकि इसने सेंटियागो को उसकी वीरता के योग्य चुनौतियों का सामना करने की अनुमति दी थी। इन द एंड, आखिरी में, हेमिंग्वे सजेस्ट दैट, हेमिंग्वे सजेस्ट करता है कि प्राइड इन अ जॉब वेल डन, कि अच्छे तरह से किए गए काम पर गर्व करना चाहिए। इवन इफ प्राइड ड्रू वन अननेसेसरली इनटू अ सिचुएशन इज अ पॉजिटिव ट्रेट, भले ही गर्व ने किसी को अनावश्यक रूप से उस स्थिति पर खींचा हो, यह एक सकारात्मक गुण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन योर ओपिनियन, इज सेंटियागो सक्सेसफुल एज अ फिशरमैन, वाई और वाई नॉट? क्वेश्चन कह रहा है, आपके मत में क्या सेंटियागो एक मछुआरे के रूप में सफल है? यदि सफल है तो वाई, क्यों सफल है? और सफल नहीं है तो वाई नॉट, क्यों सफल नहीं है? लेट्स सी द आंसर। हेमिंग्वे ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन, हेमिंग्वे ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन, एक भेद खींचता है, बिटवीन, किसके किसके बीच में? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेस, दो प्रकार की सफलता के बीच में। कैसी सफलता? आउटर, जिसे मटेरियल सक्सेस कहते हैं, यानी जो भौतिक सफलता होती है, और इनर, जिसे स्पिरिचुअल सक्सेस कहते हैं, यानी आध्यात्मिक सफलता। वाइल, जबकि सेंटियागो, जो सेंटियागो है, क्लियरली लैक्स द फॉर्मर, स्पष्ट रूप से पूर्व का अभाव रखता है। द इम्पोर्ट ऑफ दिस लैक इज एक्लिप्स्ड बाई हिज पोजेशन ऑफ द लेटर,
अभाव का आयात बाद में उसके पोजीशन कब्जे से एक्लिप्स्ड हो जाता है, यानी ग्रहण हो जाता है। वन वे टू डिस्क्राइब सेंटियागोज स्टोरी इज ए ट्रम्प ऑफ इंडिफेटिगेबल स्पिरिट ओवर एग्जॉस्टिबल मटेरियल रिसोर्सेस। सेंटियागो की कहानी का वर्णन करने का एक तरीका संपूर्ण भौतिक संसाधनों यानी मटेरियल रिसोर्सेस पर अथक भावना की ट्रम्प है, विजय है। The characteristics of such a spirit are those of heroism and manhood. ऐसी भावना के लक्षण हीरोइज्म वीरता और मैनहुड मतलब पुरुषत्व के होते हैं। That Santiago can end novella undefeated after losing his hard earned. कि सेंटियागो अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को लॉसिंग खोने के बाद भी अपराजित उपन्यास को समाप्त कर सकता है। मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन इज अ ट्रीटमेंट टू द प्रिविलेजिंग ऑफ इनर सक्सेस ओवर आउटर सक्सेस। सबसे मूल्यवान संपत्ति बाहरी सफलता को विशेषाधिकार देने का एक उपचार है। तो दोस्तों, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन द ओल्ड मैन एंड द सी से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी वीडियो के पार्ट 2 में। दोस्तों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।